Assalamualaikum guys. तो आज हम बोनी लैंडमार्क्स कर रहे हैं because the poll I shared on the group that demarcates के सबसे मुश्किल आप लोगों को टॉपिक बोनी लैंडमार्क्स लग रहा है. I honestly think मुश्किल इसलिए लग रहा है because when we did this you were not so familiar with the bones, but now we've studied the scapula, clavicle, humerus, ulna. तो now this should be more easier for you to understand because जब पहली दफ़ा आप बोनी लैंडमार्क्स देखते हैं आपने बोन्स नहीं देखी होती, फील नहीं की होती, उठाई नहीं होती हैं, तो आपको इतना समझ नहीं आती कि हम जब बात करते हैं ट्रोकैंटर की, सर्कस की, फोविया की, तो इतना कुछ यू कांट रियली इमेजिन थिंग्स राइट दैट यू नॉट रियली सीन और फेल्ट. So I think now to understand this topic will be much easier for you compared to when we actually did this in class, at which point you guys were not familiar with bones at all. So it was like the first time you were actually seeing all these parts of the bones, right? So it's okay if you don't really understand it at this point, but let's see if this lecture helps you. जब हम बोनी लैंडमार्क्स की बात करते हैं हमारे पास तीन तरह की क्लासिफिकेशंस होती हैं. एक आर्टिकुलर सर्फेसेस, नॉन आर्टिकुलर सर्फेसेस और ग्रूव्स एंड होल्स. आर्टिकुलर सर्फेसेस का मतलब क्या है कि जो जॉइंट है उसके बीच में जो आर्टिकुलर सर्फेस है, फॉर एग्जांपल मैं नी जॉइंट की बात कर रही हूँ, ठीक है. तो आपके पास एक साइड पे टिबिया एंड फिबुला है और एक साइड पे फीमर है, राइट. तो ये आर्टिकुलर सर्फेस के बीच में जितने भी पार्ट्स हैं, यहाँ पे जो बोनी लैंडमार्क्स हैं इनको हम आर्टिकुलर सर्फेसेस में काउंट करेंगे. जितने भी नॉन आर्टिकुलर सर्फेसेस के पार्ट्स हैं जैसे कि ट्रोकैंटर्स, ट्यूबरोसिटी, ट्यूबरकल, जो कि आर्टिकुलर सर्फेसेस पे प्रेजेंट नहीं है, उनको हम नॉन आर्टिकुलर सर्फेसेस में काउंट करेंगे, ठीक है. अब इन दोनों में कोई होल्स नहीं है, कोई सुराख नहीं है, ठीक है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है जिसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स पास कर सकें. लेकिन वो किस में है? ग्रूव्स एंड होल्स में. तो जितने भी आपके पास फॉसा, डिप्रेशन, फॉरमेन, मियाटस, ये जो सारे सुराख हैं जिसमें से वेसल्स और स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, वो आपके ग्रूव्स एंड होल्स में आ जाते हैं, राइट. सो मूविंग ऑन, लेट्स स्टार्ट. आई होप मैं ज़्यादा टाइम ना लूँ बिकॉज दिस इज अ रिविजन, इट्स नॉट रियली अ लेक्चर. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हेड, ठीक है. तो लैटिन में हम हेड किस चीज़ को कहते हैं? लैटिन में हम हेड कहते हैं उस चीज़ को जो कैप्यूट होता है या कैप होता है या समिट होता है, किसी भी चीज़ की सबसे हाईएस्ट चीज़ को हम हेड कहते हैं. अ लार्ज राउंडेड आर्टिकुलर सरफेस ऑफन सेट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बोन बाय अ नेक नोन एज द हेड ऑफ द बोन. जब मैंने फीमर दिखाई थी तो मैंने दिखाया था कि फीमर की एक नेक होती है और फिर उसका हेड ऑफ फीमर होता है. जब हमने ह्यूमरस भी देखी थी जो आर्म बोन थी, तो उसमें भी एक नेक थी और फिर उसका हेड था, ठीक है. यहाँ पे ये फीमर दोबारा दिखाई हुई है, ये हिप बोन है. हिप बोन के साथ ये आपकी थाई बोन है, सॉरी, ठीक है. हिप बोन के साथ आपका ये हेड आर्टिकुलेट कर रहा होता है, तो ये मोटा सा राउंडेड हेड है. ठीक हो गया. ये हम आर्टिकुलर सर्फेसेस पढ़ रहे हैं. तीन चीजें हमने पढ़ी थी: आर्टिकुलर सर्फेस, नॉन आर्टिकुलर सर्फेस और ग्रूव्स एंड होल्स. तो अभी हम आर्टिकुलर सर्फेसेस में देख रहे हैं. तो ये हमारे हेड क्लियर हो गए. लॉन्ग बोन्स की एक एंड पे आपको हेड मिलते हैं. ये देखो मेटाकार्पल बोन्स जो होती है ना हाथ के अंदर, तो हाथ के अंदर जो आपकी मेटाकार्पल बोन्स है ना, मैं फैलेंजिस की बात नहीं कर रही, अभी मेटाकार्पल बोन्स की बात कर रही हूँ. तो हाथ के अंदर जो मेटाकार्पल बोन्स हैं ये भी लॉन्ग बोन्स हैं, ठीक है. तो इनके भी हेड्स होते हैं, ठीक है. यहाँ पे देखो इन सबके हेड्स प्रेजेंट हैं. ठीक हो गया. अब हम आ जाते हैं कैपिटलम पे. कैपिटलम क्या होता है? कैपिटलम भी बेसिकली इसी से आता है, हेड से ही आता है, ठीक है. लेकिन इट्स अ स्मॉल हेड, राइट. तो अगर यहाँ पे ऊपर हमने कहा था कि हेड है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये कैपिटलम स्मॉल हेड है. लैटिन में कैपिटलम का मतलब होता है लिटिल हेड और स्मॉल हेड. इट्स डिराइव फ्रॉम द वर्ड कैप्यूट. और मैंने समझाया था कि जब हम ट्राइसेप्स और बाइसेप्स की बात करते हैं तो व्हाई डू वी कॉल द मसल ट्राइसेप्स? बिकॉज इट हैज ट्राइसेप्स, three heads. And why do we call the biceps biceps? Because it's biceps, two heads, right? So learning these Latin names really helps you understand why those muscles and bones are called those certain names, and they actually help you understand the placement of those certain structures in your body. ठीक है. तो a small rounded articular eminence, you can see why is it articular? क्योंकि condyles actually take part in the articular surfaces when the joint is formed, right? When I said this, you should automatically understand I'm talking about the trochlea now. Do you remember when we had the trochlea of the humerus? The ulna was literally articulating in the trochlea of the humerus. The trochlea of the humerus, this part, was acting as a pulley for the ulna when the hook-like olecranon process and the Carnot process was sort of articulating at the trochlear part. So it acts like a pulley, right? The Latin word trochlea itself means like a pulley. It refers to like a grooved pulley-like structure in anatomy, such as the trochlea of the humerus. ठीक है. अब आ जाते हैं कॉन्डाइल पे. एज आई टोल्ड यू बिफोर, आर्टिकुलर सर्फेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी कॉन्डाइल्स होती हैं.
Why? Because they're very close to the joint being formed, and the condyles serve as very prominent structures or places where a lot of attachments of the muscles will be present. So, for example, when we're talking about the condyles here, if I'm just talking about the humerus condyles, right? We studied that there was a medial epicondyle and a lateral epicondyle, and we studied कि उन पे common flexor और common extensor origins होते हैं. What does that mean? कि चार चार पांच पांच muscles के एक ही common flexor या common extensor या चार flexor muscles के forearm के एक ही medial epicondyle पे होंगे. हो सकता है, राइट? या फिर एक्सटेंसर्स के होंगे, मतलब चार मसल्स होंगे, वो सारे आपके एल्बो को फ्लेक्स या एक्सटेंड कर रहे होंगे और एक ही कॉन्डाइल पे अटैच्ड होंगे. मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था, राइट? तो इसलिए कॉन्डाइल आपकी आर्टिकुलर सरफेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? ये जो आपका कॉन्डाइल का मतलब क्या होता है? अ राउंडेड प्रोजेक्शन ऑन द एंड ऑफ अ बोन लाइक अ नकल, राइट? सो डू यू सी माई नकल्स? दिस इज लाइक लिटरली व्हाट अ कॉन्डाइल मीन्स. तो जब आप बोन उठाते हो तो ये जो आपको कॉन मिल रहे हैं ना कॉन्डाइल्स, दे फील लाइक नकल्स ऑन अ बोन, राइट? ऐसा लगता है कोई नकल निकला हुआ है आपका, राइट? कैन यू सी नकल्स? तो अब ये कॉन्डाइल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आर्टिकुलर सरफेस में पार्ट ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अटैचमेंट्स के लिए. कभी कभी एक ही कॉन्डाइल पे आपको चार चार पांच पांच मसल्स की अटैचमेंट मिल रही है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द फैसेट. फैसेट का एक्चुअल मतलब क्या होता है? कोई फ्लैट सरफेस. ठीक है, फैसेट का मतलब है कोई साइड या कोई फ्लैट सरफेस. हम जो खिड़कियों की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसकी ये वाली फैसेट बाहर फेस करिए और इसकी ये वाली फैसेट अंदर फेस करिए. सो बेसिकली इट मीन्स लाइक अ फेस, लाइक इन लैटिन इट मीन्स फेसीज, लाइक अ फेस और अ स्क्रीन और अ फ्लैट surface, right? So facets are those parts of the articular surface जहाँ पे articulation तो हो रही है लेकिन राउंडेड नहीं है, फ्लैटिश सी है, राइट? जब हमने एक्रोमियन प्रोसेस और क्लैविकल के बीच में देखा था एक जॉइंट फॉर्म कर रहा है, तो ना ही क्लैविकल का एंड आपको कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिल रहा था, ना ही एक्रोमियन का एंड, दोनों फ्लैटिश एंड्स थे. तो ये फैसेट था. ठीक है, और फैसेट्स किधर मिलती हैं? जब आप वर्टिब्रास में देखते हैं तो वहां पे आपको मैंने दिखाया था कि फैसेट्स होती हैं. ये फैसेट यहाँ पे ज्यादा अच्छी तरह अप्रिशिएट हो रही हैं. ये देखो, ये फैसेट्स जो हैं, जब ये वर्टिब्रा एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये सारी फैसेट्स मिलके जॉइंट्स बनाएंगी. ठीक है, क्योंकि ये जॉइंट्स बनाएंगी तो इसलिए हम आर्टिकुलर सर्फेसिस में पढ़ रहे हैं. आर्टिकुलर सर्फेस होती ही जॉइंट में है. तो ये हेड, कैपिटलम, ट्रोक्लिया, कॉन्डाइल, फैसेट और अभी हम फॉसा देखेंगे, ये सारी किधर प्रेजेंट होंगी? जब जॉइंट बन रहा होगा. जॉइंट हम पढ़ चुके हैं, याद है? हमने हिंज जॉइंट, प्लेन जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और एलिप्सॉइडल जॉइंट, सैडल जॉइंट, ये सारे पढ़े थे. तो अब इन सारी सर्फेसिस में कहीं पे बॉल एंड सॉकेट बन रही है, कहीं पे हिंज जॉइंट बन रही है. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स बन रहे हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्फेसेज हैं उन जॉइंट्स में, राइट? हमने पढ़ा था ना ये. तो वही सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करो. ठीक है, फैसेट हो गया. अब फॉसा पे आ जाते हैं. फॉसा का इटसेल्फ मतलब क्या होता है? डिच या ट्रेंच, मतलब कोई डीप सी कॉनकैविटी इस तरह की. ठीक है, फॉसा हमें बॉडी में कहाँ कहाँ मिलते हैं? एक तो आपके स्कल पे फॉसा मिलता है. ठीक है, फिर आपको आंख वाले एरिया में, ये जो आपकी आंख वाला एरिया है, यहाँ पे एक अंदर यहाँ पे फॉसा होता है. इसको हम लैक्रिमल फॉसा कहते हैं. लैक्रिमल क्यों? क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड आपके टीयर्स बनाता है, आंखों के लिए टीयर्स बनाता है. ठीक है, अगर ये इसका मसला हो जाए ना तो आपकी आंख ड्राई हो जाती है, ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल और ड्राइनेस और इचनेस और इरिटेशन होती है. लोग आर्टिफिशियल टीयर्स डालते हैं. कुछ ऑटोइम्यून कंडीशंस होती हैं जिसमें आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा वो कहते हैं हमारी आंखें ड्राई रहती हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ करते हैं. तो ये लैक्रिमल फॉसा बहुत इंपॉर्टेंट है लेटर क्लिनिकली. ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है इलियाक फॉसा. इलियाक फॉसा कहाँ होता है? ये देखो, ये जो आपकी प्यूबिक बोन, ये जो आप हिप बोन देख रहे हो ना अपनी, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, ये ऐसे ऐसे कर्व्ड होता है. ठीक है, इसके अंदर मसल्स अटैच्ड होते हैं. तो ये जो हिप बोन के यहाँ पे कर्व्स बने हुए हैं ना, इसको इलियाक फॉसा कहते हैं. फॉसा क्यों कह रहे हैं? ये हॉलो डिप्रेस्ड रीजन है. और आगे हम हिप बोन में भी देखेंगे. हिप बोन में ये वाला जो एरिया है ना, ये इसको एसिटाबुलर नॉच या एसिटाबुलर फॉसा भी कहते हैं, क्योंकि ये भी एक डिप्रेशन सा बना रहा है. लेकिन इसको कभी कभी नॉच भी कहते हैं, राइट? इसके अंदर आपका फीमर का हेड आर्टिकुलेट कर रहा होता है. अगर आपने वैसे फॉसा समझाना है, आप सबसे अच्छा बताओ कि भाई यहाँ पे इलियाक फॉसा है. ठीक है, इलियम बोन में या हिप बोन पे. ठीक है, आगे चलते हैं. अभी सारी हमारी आर्टिकुलर सर्फेसिस हो गई. अब हम नॉन आर्टिकुलर सर्फेसिस पे चलेंगे. नॉन आर्टिकुलर सर्फेस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वो सारी ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि बोन्स बहुत बड़ी हैं. आपने एंड्स पे तो आर्टिकुलर सर्फेसिस पढ़ ली जिनमें जॉइंट्स बन रहे थे, लेकिन बोन जो बीच में है, पूरी शाफ्ट, उस पर बहुत सारी चीजें हैं, राइट? बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, ट्यूबरकल है, ट्रोकैंटर है, कोई और भी चीजें हैं. ठीक है, तो वो अभी हम देखते हैं.
अच्छा जी। नॉन आर्टिकुलर सर्फेस में सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कोई भी बोनी प्रेस प्रोमिनेंस, कोई प्रोजेक्शन, कोई आउटग्रोथ ऑफ बोन टिश्यू फ्रॉम अ लार्जर बोन। ऑफन सर्विंग की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसमें आखिर में लाइन लगा दो, ऑफन सर्विंग एज एन अटैचमेंट फॉर फॉर टेंडन्स, लिगामेंट्स और मसल्स। हम ये सारी चीज़ें पढ़ी क्यों रहे हैं? क्योंकि लेटर ऑन जब हम ओरिजिन और इंसर्शन देखेंगे मसल्स की, तो वो सारी किसी ना किसी बोनी लैंडमार्क पे होंगी। अगर बोनी लैंडमार्क समझ नहीं आएगा तो समझ ही नहीं आएगा कि वो मसल बेचारा ओरिजिनेट कहाँ पे कर रहा है और इंसर्ट कहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पिक्चर मैंने पता नहीं यहाँ पे क्यों डाली है, ये पिक्चर यहाँ की नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पे आपको अभी मेरे को प्रोसेस नहीं बता रही। यहाँ पे आप प्रोसेस देख सकते हो, ठीक है। आई थिंक आई हैव कंफ्यूज दिस पिक्चर विद स्पाइन। स्पाइन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्पाइन पढ़ेंगे। सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसेस हैं। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, मैमिलरी प्रोसेस, एक्सेसरी प्रोसेस। ये सारे अभी इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के लिए, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि सारी छोटी छोटी क्या है, बोनी प्रोजेक्शंस हैं। तो ये एक बोनी प्रोजेक्शन होती है, जो एक प्रोमिनेंट बम्प फील होता है आपको बोन के ऊपर, इसको हम कहते हैं प्रोसेस, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रोकैंटर। ट्रोकैंटर का मतलब क्या होता है? इट मीन्स, अगर आप इसको ग्रीक में देखो तो इट मीन्स अ बॉल ऑन विच द हिप बोन टर्न्स इन इट्स सॉकेट, राइट? सो द ट्रोकैंटर मीन्स अ बोनी प्रोट्रूजन ऑन द फीमर। आप ओरिजिनली ट्रोकैंटर का मतलब था बॉल ऑन विच द हिप बोन टर्न्स इट्स सॉकेट। तो वो बॉल कहाँ है? वो बॉल, ये पूरी की पूरी वो बॉल है, और यहाँ पे वो ट्रोकैंटर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर समझने की कोशिश करो, ये देखो, ये ट्रोकैंटर है ग्रीन कलर का, और इस पूरे एरिया में हिप बोन अपनी सॉकेट पे टर्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन मजे की बात यह है कि एनाटॉम ग्रीक ग्रीक अगर ओरिजिन में जाएं तो ये तो हिप बोन की बात कर रहा है, लेकिन ट्रोकैंटर सिर्फ आपको हिप बोन पे नजर नहीं आएगा। हम जो ग्रेटर और लेसर ट्रोकैंटर की बात करते हैं, तो एक्चुअली यही ट्रोकैंटर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर ट्रिकेंटर और लेसर ट्रिकेंटर्स की जब हम बात करते हैं, तो एक सेकेंड, हम क्या बात करते हैं? हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो है ना, ये आर्टिकुलेट करते हैं। लेकिन क्या ये एक्चुअली जॉइंट के अंदर होते हैं? ये जॉइंट के अंदर नहीं होते, ये उस जॉइंट के बिल्कुल बाहर होते हैं, इसलिए हम इनको नॉन आर्टिकुलर सरफेस में काउंट करते हैं। लेकिन ग्रीक लोगों ने इसको इस तरह से समझाया हुआ है कि आपको लगेगा ये जॉइंट का हिस्सा है, लेकिन ये जॉइंट का हिस्सा नहीं है। ये नॉन आर्टिकुलर सरफेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को मिस नहीं कर सकते कि ह्यूमरस पे आपके पास एक ग्रेटर ट्रोकैंटर और लेसर ट्रोकैंटर है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमने, ये ह्यूमरस नहीं, फीमर, सॉरी, फीमर में आपके पास एक ग्रेटर ट्रोकैंटर है और लेसर ट्रोकैंटर है। मैं इसको कंफ्यूज क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हमने ह्यूमरस में पढ़ा था कि एक ग्रेटर ट्यूबरकल है और एक लेसर ट्यूबरकल है, लेकिन वो थोड़े से छोटे हैं कंपेयर टू फीमर। फीमर के ये ट्रोकैंटर्स बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो ये ट्रोकैंटर्स हैं और वो ट्यूबरकल्स हैं। ट्यूबरकल अभी हम देखेंगे, ठीक है। आओ आगे हम ट्यूबरकल देखते हैं। जब हम ट्यूबरकल की बात करते हैं, तो ट्यूबरकल का मतलब है लिटिल स्वेलिंग और स्मॉल बम्प, ठीक है। तो आपने वो देखा था कि फीमर में ग्रेटर ट्रोकैंटर लेसर ट्रोकैंटर, तो यहाँ पे भी नजर आ रहा है, देखो, ग्रेटर ट्रोकैंटर लेसर ट्रोकैंटर। जब ट्यूबरकल की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्वाड्रेट ट्यूबरकल है, क्योंकि ये स्मॉलर बम्प है कंपेयर टू द ट्रोकैंटर। और यहाँ पे जो आपका यूमरस पे आर्म बोन पे लेसर ट्यूबरकल था, वो बिल्कुल एंटीरियरली पॉइंट कर रहा था, याद है? तो ये ट्यूबरकल्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, मीडियल एपिकॉन्डाइल के ऊपर एक छोटा सा एडक्टर ट्यूबरकल है ह्यूमरस पे, ये आर्म बोन है ह्यूमरस। ये आपकी थाई बोन है फीमर, ये आर्म बोन है ह्यूमरस जो हम पढ़ चुके हैं, और ये भी आर्म बोन है ह्यूमरस जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मीडियल एपिकॉन्डाइल के ऊपर, ये हमने एडक्टर ट्यूबरकल इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि अभी हमने अटैचमेंट्स नहीं की। तो यहाँ पे एडक्टर मसल अटैच करता है, इसलिए हम इसको एडक्टर ट्यूबरकल कहते हैं। लेकिन ट्यूबरकल क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक छोटा सा बोनी प्रोमिनेंस, बोनी बम्प है, ठीक है। तो ये ट्यूबरकल हो गया। अब हम ट्यूबरोसिटी की बात करते हैं। ट्यूबरोसिटी क्या होती है? एक रफ प्रोजेक्शन होती है, थोड़ी सी लंबी होती है और प्रोजेक्शन होती है। पर्टिकुलरली इस पे मसल अटैचमेंट होती है, ठीक है। ये किस वर्ड से आती है? ट्यूबरोसिटास से, विच मीन्स अ राउंडेड prominence, especially a large prominence on a bone, usually serving for the attachments of मसल्स और लिगामेंट्स, ठीक है। अब हम मैलियोलस पे चलते हैं। मैलियोलस ना, सर्फेस एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपने पैर को नीचे से फील करो, तो पैर के मीडियल और लैटरल साइड पे, ये देखो, पैर को नीचे फील करो,
तो जो एड़ी के पास, एंकल के पास एरिया है, यहाँ पे एक मीडियल मैल्यूलस है। मीडियल कौन सा है? जो मिड लाइन के करीब है, जो मिड लाइन वाली साइड पे, उसको हम इस बोनी प्रोमिनेंस को कहते हैं मीडियल मैल्यूलस। और इस लैटरल मैल्यूल पार्ट को कहते हैं लैटरल मैल्यूलस। अ लॉट ऑफ मौलवीज इन पाकिस्तान और से कि भाई इस टखनों के ऊपर शलवार होनी चाहिए, राइट? सो ये वो टखने हैं जिनकी बात हो रही होती है कि जी इसके ऊपर सलवार होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि ये वो एरिया है, ठीक है? तो ये आपकी मीडियल मैल्यूलस है और ये आपकी लैटरल मैल्यूलस है, ठीक है? ओके। तो अब हमारे पास ये मैल्यूलस प्रेजेंट कैसे होती है बोन पे? ऐसा क्या है कि बाहर से ये मैल्यूलस निकली हुई है, ठीक है? वो ये देखो, अब ये आपकी टिबिया एंड फिबुला है, ठीक है? ये एंकल जॉइंट पे जो बोन आ रही है ना एंड में, ये उस पे बात हो रही है। देखो यहाँ पे वो बोन आ रही है। कौन सी बोन आ रही है? ये फिबुला आ रही है, ये आपको लैटरल मैल्यूलस फॉर्म कर रही है। ये मीडियल मैल्यूलस फॉर्म कर रही है, ये टिबिया आ रही है, ठीक है? ये जो ये बोनी प्रोजेक्शन निकली हुई है ना, किस तरह की निकली हुई है? ये बिल्कुल वैसी निकली हुई है जैसी अल्लाह में स्टाइलॉइड प्रोसेस निकला हुआ था, अगर किसी को याद है, ठीक है? तो बिल्कुल वैसे ये मैलियोलस निकले हुए। मैलियोलस होता क्या है? इसका मतलब होता है लाइक अ बोनी नॉब ऑन आइदर साइड ऑफ योर एंकल, स्पेसिफिकली द मीडियल मैलियोलस। मीडियल मैलियोलस थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है? इनर साइड फॉर्म बाय द टिबिया एंड द लैटरल मैलियोलस आउटर साइड फॉर्म द फिबुला, बाय द फिबुला। तो वो क्या बोल रहा है कि इनर साइड जो है वो टिबिया से बनती है और आउटर साइड फिब्यूला से बनती है, जो कि वो सही कह रहा है। लैटिन वर्ड मैल्यूलस मीन्स अ स्मॉल हैमर और मैलेट एंड इट रेफर्स टू द बोनी प्रोट्रूबरेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द एंकल। ठीक हो गया। अब हम आते हैं एपिकॉन्डाइल पे। कॉन्डाइल हमने पढ़ लिया था ना। कॉन्डाइल्स किधर थे? यहाँ पे कॉन्डाइल था, यहाँ पे कॉन्डाइल था, ऐसे ही है। अब कॉन्डाइल्स के बिल्कुल साथ में क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर एपीकॉन्डाइल। एपी मतलब कॉन्डाइल के ऊपर। तो बहुत आसान है इसको देखना कि यहाँ पे लैटरल एपिकॉन्डाइल है और यहाँ पे मीडियल एपिकॉन्डाइल है। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं स्पाइन पे। स्पाइन क्या होता है? स्पाइन एक छोटा सा थॉर्न होता है, जैसे कांटा नहीं होता। तो स्पाइन ना स्पाइना से आता है, थॉर्न से आता है। इट्स लाइक अ शार्प प्रोजेक्शन। तो ये कहाँ कहाँ मिलती है आपको? ये देखो, ये क्या है? ये आपकी आई थिंक C7 वर्टेब्रा है। मुझे चेक करने दो कौन सी है। मुझे ना खुद ही नजर नहीं आ रहा है इस वक्त क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस, C7 प्रोमिनेंस वर्टेब्रा। C7 जो वर्टेब्रा है ना, उसका एक्चुअली नाम है प्रोमिनेंस। उसको हम कहते ही प्रोमिनेंस है क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट होती है। अगर पीछे आप फील करो तो जो आपको फील होगी ना, ये C7 है। ठीक हो गया। तो स्पाइनस प्रोसेस जो है ना, ये एक थॉर्न लाइक शार्प प्रोजेक्शन होती है। ये देखो, ये पीछे निकली हुई है। और इशियल स्पाइन, इशियल स्पाइन बाय इट्स नेम, ये इशियल ट्यूब्रोसिटी के पास होती है और ये एक बोनी प्रोजेक्शन होती है, ठीक है? यहाँ पे आपको फील होती है, ठीक है? क्या कहते हैं हम इसको? इशियल स्पाइन। अब हम नीचे चलते हैं, आगे देखते हैं। हैमिलिस। हैमिलिस का मतलब क्या होता है? हैमिलिस आता है ग्रीक वर्ड से जो कि कहता है हुक लाइक प्रोसेस, ठीक है? हुक लाइक प्रोसेस। तो जहां पे भी आपके पास एक हुक लाइक प्रोसेस होगा ना, ये देखो, ये टेरेगॉइड हैमिलिस है। टेरेगॉइड हैमिलिस स्कल की बेस पे होता है। मीडियल टेरेगॉइड प्लेट ऑफ द स्फीनॉइड बोन। तो ये जो है ना पूरी, ये आपकी मीडियल प्लेट है स्फीनॉइड बोन की। और यहाँ से इसका एक हुक लाइक प्रोसेस निकला हुआ है। अब आपके पास रिस्ट में भी हैमेट है, ये वाली बोन जो रेड में शेड हुई हुई है। और ये भी हम हैमेट इसीलिए करते हैं क्योंकि ये एक हुक लाइक बोन होती है, ठीक है? यहाँ पे भी आप देखो, ये जो इन्होंने बिल्कुल गूगल मैप की तरह लोकेशन पिन पॉइंट की हुई है ना, ये आपका लैक्रिमल हैम्यूलस है, ठीक है? इसको गौर से देखो तो ये भी एक हुक लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक हो गया। अम, और ये लैक्रिमल बोन पे प्रेजेंट होता है। फिर आपके पास आ जाती है रिज, ठीक है? रिज क्या होती है? ये देखो, रिज क्या होती है? ये क्रेस्ट या क्रिस्टा से आता है, विच मीन्स के कोई नैरो लॉन्ग रेज्ड पार्ट, ठीक है? नैरो लॉन्ग रेज्ड पार्ट, ये आपकी रिज हो गई। ये हमने पढ़ा था ना ह्यूमरस पे, कि हम नीचे जाके बोन पे देख रहे थे कि पतली सी फील हो रही थी। मीडियल और सुप्रा कॉन्डाइलर रिज मैंने कहा था। इसको हम क्रेस्ट भी कहते हैं, रिज भी कहते हैं। वैसे इसको हम रिज कहते हैं। कुछ बोन्स में कुछ बुक्स में आप क्रेस्ट भी पढ़ेंगे। ये आपको नैरो सी फील होती है। हमने पढ़ा था ना, ह्यूमरस ऊपर से सिलेंड्रिकल थी और नीचे से बिफोर बैकवर्ड्स आपको चिपटी हुई फील हो रही थी, राइट? इट वाज नैरो। तो इसके जो नैरो एंड्स थे एपिकॉन्डाइल्स के बिल्कुल ऊपर, मीडियल और लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिजेस थे, ठीक है? रफ, क्या हमने बात की थी कि इट्स ridge is like a crest. It's used to denote a long narrow raised part, ठीक है? It's not rough, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। क्रेस्ट, क्रेस्ट को कंफ्यूज नहीं करना जो ऊपर वाला रेज या क्रेस्ट पड़ा है। ये क्रेस्ट बिल्कुल ही मून लाइक क्रेस्ट है। द लैटिन वर्ड फॉर क्रेस्ट मीनिंग टफ्ट और प्लूम इज क्रिस्टा,
बेसिकली मून को अपने दिमाग में लाओ, कि मून का जो वो क्रेस्ट होता है ना, उसको अपने दिमाग में लाओ। तो ये देखो, ये आपका प्यूबिक क्रेस्ट है, ठीक है, और ये देखो ये भी आपका क्रेस्ट है, ठीक है। अब ये क्रेस्ट लिटरली मून लाइक क्रेस्ट आपको फील हो रहा है। सर जी की लाइन ऊपर से यहाँ आ रही है ना, ये आपकी क्रेस्ट है। क्रेस्ट क्या होती है? इट्स अ रेज्ड और प्रोमिनेंट रिज ऑन अ बोन, ऑफन सर्विंग एज अ साइट फॉर मसल और लिगामेंट। बहुत सारी चीज़ों का डेफिनेशन तुम्हें यही मिलेगा कि रेज्ड और प्रोमिनेंट रिज ऑन अ बोन। आपको पता होना चाहिए कि क्रेस्ट और फॉर एग्जाम्पल स्पाइन में क्या डिफरेंस है। अब स्पाइन थॉर्न की तरह एक शार्प प्रोजेक्शन है, क्रेस्ट कोई शार्प प्रोजेक्शन तो नहीं है ना। It's like a moon-like shape of a raised bone that acts as an attachment for ligaments or muscles. हर चीज, हर बोनी लैंडमार्क में आप बाद में कैसे हो सकते हो, नॉन आर्टिकुलर सरफेस में एक्ट एज एन अटैचमेंट फॉर बोन्स, मसल और लिगामेंट। ये फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि हर नॉन आर्टिकुलर सरफेस पे कुछ ना कुछ अटैच हो रहा है, और इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉन आर्टिकुलर सरफेसेस की बात कर रही हूँ, होल्स और ग्रूव्स की बात नहीं करी। होल्स और ग्रूव में से वेसल्स और स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। अब लाइन पे आ जाते हैं। लाइन भी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? इस पे मसल्स लिगामेंट्स अटैच करते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये टिबिया है, ये लेग की बोन है। ये वही बोन है जो फिब्युला के साथ मिलकर लैटरल और मीडियल मैलियोलस बना रही थी एंकल में, ठीक है। तो इस पे ये सोलियल लाइन है कि इस पे सोलियस मसल अटैच होता है, ठीक हो गया। अब ये पेक्टिनियल लाइन देख लो, यहाँ पे पेक्टिनियल लाइन है हिप बोन पे, ठीक है। इसको हम पेक्टिनियल लाइन क्यों कहते हैं भाई? सोचिए और बताएं। पर उसको पेक्टोरियल लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे पेक्टेनियस मसल अटैच होता है, ठीक है। तो ये लाइंस का मसला मतलब क्या होता है? इट्स द ओल्डेस्ट सेंस ऑफ द वर्ड लाइन, लाइक रोप, कॉर्ड, थ्रेड, लाइक धागे की तरह कोई पाथ या कंटिन्यूअस मार्क से ये डिराइव्ड होता है, ठीक है। ये वर्ड डिराइव हुआ है लाइन। तो जब हम लाइन की बात करते हैं मेडिकल टर्म्स में, इट्स अ सटल लॉन्ग एंड नैरो इंप्रेशन विच डिस्टिंग्विशेस इटसेल्फ इन एलिवेशन, कलर, टेक्सचर फ्रॉम सराउंडिंग टिश्यूज, ठीक है। क्या है? आपका नैरो सा इंप्रेशन है, जो कि एलिवेशन, कलर और टेक्सचर में बाकी जो सराउंडिंग बोन या टिश्यू है उससे आपको डिमार्केट करता है कि भाई मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, मैं एक लाइन यहाँ प्रेजेंट हूँ, मैं एलिवेशन में डिफरेंट हूँ, मैं कलर और टेक्सचर में बाकी बोन से डिफरेंट हूँ, ठीक है। मैं एक लाइन हूँ, मैं रोप, कॉर्ड, थ्रेड लाइक नैरो पाथ हूँ, और यहाँ पे मैं कोई अटैचमेंट की तरह अटैचमेंट शो करूंगा, हमेशा मैं कोई अटैचमेंट शो करूंगा। फोविया पे आ जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोविया कैपिटिस है। फोविया की एग्जाम्पल आपने एक ही देनी है, फोविया कैपिटिस ऑफ फीमर। ये क्या होता है? एक छोटा सा पिट लाइक डिप्रेशन होता है, छोटा सा एक खांचा समझ लो, ठीक है। और ये आपने कहना है कि जी आपकी जो थाई बोन है ना, फीमर, उसके हेड में आपका ये फोविया कैपिटस होता है। इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि बाकी पूरे एरिया पे कैप्सूल अटैच्ड होता है, लेकिन जो ये फोविया कैपिटस है ना, यहाँ पे ये नेकेड होता है, इट्स नॉट अटैच टू द कैप्सूल ऑफ द जॉइंट। इफ यू वांट टू नो, दिस वाज लाइक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नॉच पे आ जाते हैं। नॉच तो इस पॉइंट पे आप लोगों को रट जानी चाहिए, क्योंकि हमने चार नॉचेस तो अल्लाह पे ही पढ़ ली है, राइट। आप देखो यहाँ पे भी एक हिप बोन में आपको नॉच मिल रहा है, यहाँ पे आपको फिबुलर नॉच मिल रहा है। फिबुला आपने अपनी नहीं पढ़ी, लेकिन फिबुला पे भी आपको एक फिबुलर नॉच मिलता है। लेकिन ये चार नॉचेस आप पढ़ चुके हैं। और ये ट्रॉक्लियर नॉच बता दो, रेडियल नॉच बता दो, तो ये वाली नॉचेस तो आपको बहुत अच्छी तरह पता चल गई हैं। नॉच आपने पढ़ लिया तो आपको पता होना चाहिए, लाइक इंसिजन, कट, स्निप, इंडेंटेशन और स्लैश। इसको मैं बेसिकली एक बोन ले रही हूँ और यहाँ से काट रही हूँ, तो फिर नॉचेस बन जाएंगी, इंडेंटेशन या बोन मार्किंग बन जाएगी उसकी, राइट। अब हम आ जाते हैं ग्रूव्स एंड होल्स में। ग्रूव्स एंड होल्स की मजे की बात यह है कि ये सुराख की तरह की चीज है, ठीक है, इसमें से कुछ गुजर है। हम्म। तो ग्रूव्स एंड होल्स में आपके पास फिशर, फोरामेन, मियाटिस, सल्कस, हायाटिस आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम फिशर की बात करते हैं। जब हम फिशर की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि fissure of a bone refers to a narrow cleft-like opening or slit in a bone, often serving as a passage for nerves and blood vessels. तो जब हमने articular surfaces की बात की थी, मैंने कहा था उन सारी definitions में आप बाद में कह सकते हो it serves as an attachment for muscle ligaments, right? तो इसमें आप कह सकते हो all of them serve as a passage for nerves and blood vessels, ठीक है, क्योंकि सुराख है ही क्यों, कुदरत में दिए हुए क्यों हैं, ताकि कुछ ना कुछ इसमें से पास करे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास inferior orbital fissure है, ये आपका ऑर्बिट है, राइट। तो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर ऑर्बिट के नीचे मिलेगा, और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर थोड़ा सुपीरियर साइड पे मिलेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक और तरह के होल में, वो है फॉरमेन। फॉरमेन की मजे की बात क्या है? फॉरमेन का लिटरल मतलब होता है होल। ये भी एक ओपनिंग होती है, पैसेज फॉर नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। तो फॉरमेन जो है, इट्स अ होल और ओपनिंग, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको एक फॉरमेन मिल रहा है,
यहाँ पे फोरामेन ओवेल मिल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोरामेन होता है। ये बहुत बड़ा फोरामेन, फोरामेन मैग्नम स्कल में है। स्कल उठाओगी तो स्कल को ऊपर से देखोगी, इतना बड़ा फोरामेन होता है। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ने कहीं से तो जाना है ना। तो ये फोरामेन मैग्नम है, बहुत बड़ा होता है, होल है, लिटरली होल है। ठीक है, आगे चलते हैं। मियाटिस। मियाटिस का मतलब क्या होता है? ट्यूब लाइक चैनल और ओपनिंग इन अ बोन। ठीक है, ट्यूब लाइक होती है। देखो ये ट्यूब लाइक एक्सटर्नल अकूस्टिक मियाटिस है। यहाँ पे ये फील हो रही है, ये ट्यूब के अंदर तरह जा रही है। अंदर की साइड पे देखोगी इंटरनल अकूस्टिक ओपनिंग मिलेगी। ये भी होल ही है, लेकिन ये एक ट्यूब की तरह, टनल की तरह फॉर्म करती है। ठीक है। It's a tube-like channel or opening in a bone, often serving as a passage. Again, I told you, whenever you have grooves and hole, it's a passage, passage, passage for nerve structures, vessels, arteries, whatever you want to say. Sulcus. Sulcus हम पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने ह्यूमरस पढ़ी थी। ह्यूमरस में हमने पढ़ा था कि लेसर ट्यूबरकल है, ग्रेटर ट्यूबरकल है, और उनके बीच में एक सल्कस है। इंटर ट्यूबरकल सल्कस था, याद है? हमने पढ़ा था कि यहाँ पे बाइसेप्टल ग्रूव होता है, बाइसेप्टल ग्रूव से बाइसेप्स ब्रेका का टेंडन लॉज होता है। ठीक है, तो ये वही वाला एरिया है मैंने जहाँ पे फिंगर रख के दिखाई थी कि दो ट्यूबरकल्स के बीच में आपके पास एक साल्कस होता है। साल्कस को मैं कहती हूँ, इट मीन्स फरो, फरो या ग्रूव। रैबिट्स को देखा है मैंने? रैबिट की यहाँ पे पिक्चर लगाई है। रैबिट अपना फरो इस तरह खोद खोद के बनाता है, बिल्कुल उसी तरह से ये एक फरो बना होता है। ठीक है, एंड दिस ऑल्सो सर्व्स एज अ पैसेज फॉर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने देखा था कि ये जो सल्कस था यहाँ से क्या पास कर रहा था? बाइसेप्स ब्रेकर का टेंडन पास कर रहा था, राइट। मूविंग ऑन, हमारे पास आखिरी चीज है हायाटिस। हायाटिस का मतलब होता है ओपनिंग, गैप या रप्चर। और ये भी एक ओपनिंग होती है आपकी बोन में। देखो यहाँ पे एक हायाटिस है स्कल के अंदर, ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट किया हुआ है। यहाँ से ग्रेटर पेट्रोसल नर्व गुजरती है, और यहाँ पे आपके सैक्रल कॉर्नुआ के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे ये जो एरिया है, ये भी सैक्रल हायाटिस है। और यहाँ से भी आपके स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। सैक्रम जो है ना आपकी पीछे, जो हिप बोन है ना, उसके उसके बिल्कुल ऊपर, नहीं, हिप बोन आपकी आगे वाली साइड होती है, जहाँ पे आपकी लेट मी आई शो अ पिक्चर ऑफ, वेट दिखाती हूँ मैं। ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर, ये सैक्रम है और ये आपकी वो हिप बोन है। और देख रहे हो कितने ज्यादा स्ट्रक्चर्स पीछे से पास कर रहे होंगे, क्योंकि सारे मसल्स, लिगामेंट्स और ये आप नर्व्स, आर्टरीज सारी यहाँ से पास कर रही होती हैं। तो पीछे ये आपकी एग्जैक्ट जगह है जहाँ पे सैक्रम लोकेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये मैंने दिखाया था कि उसी को पीछे से पोस्टीरियर साइड से देखें तो ये सैक्रल हाइएटस है, और अगर मैं एंटीरियर साइड से देखूं तो ये सैक्रम बोन है, ताकि इसकी एग्जैक्ट जगह पता चल जाए आपको किधर है। ठीक है, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लीव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, आई विल बी वेटिंग फॉर इट। आई एम गोइंग टू see you guys in the next lecture. Take care.